صنعت كائنا حيا نرى لم نزد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल का अगला हिस्सा है मसलके हनफिया कैसे ज़्यादा राइज हुआ। ये सवाल बहुत किया जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि हनफी मसलक कैसे ज़्यादा राइज हो गया। तो इस सवाल का जवाब मैं ख़ुद अपनी तरफ से ना देते हुए एक बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े इमाम के हवाले से आपके सामने रखूँगा। एक किताब है अत-तनकील, अल्लामा मुअल्लिमी रहमहुल्लाह की, जो अभी वफ़ात पा चुके हैं। बहुत बड़े इमाम थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। वो थे तो अरब के, लेकिन उन्होंने इस हिंदुस्तान में भी तकरीबन 30 साल काम किया है। हैदराबाद में वो काम करते थे। 30 साल तक उन्होंने किताबों की तबाअत पर, किताबों की छपाई पर काम किया है। तो इनकी किताब तनकील, इसमें इन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है। उसका खुलासा मैं आपके सामने रखूँगा। उनका जवाब लंबा है, मैं चंद बातें उस जवाब से आपके सामने रखूँगा। उसमें उन्होंने कई बातें रखी हैं कि हनफी मसलक बहुत ज़्यादा राइज कैसे हुआ, उसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहली वजह ये बताई है कि ये इल्म हासिल करने का बहुत शॉर्टकट तरीका है। जैसे हनफी मसलक का हदीस से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, उनमें आपको मुहद्दिसीन नहीं मिलेंगे, इल्ला माशाल्लाह बाद में आपको कुछ मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुहद्दिसीन आपको हनफी मसलक के नहीं मिलेंगे। तो उसमें इल्म के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही कम वक्त में आप वो चीज़ ले सकते हैं और अपना एक लेबल लगा सकते हैं कि भाई आप भी आलिम हैं, आप भी मुफ्ती हैं, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के लिए वो आसान हुआ। जैसे आज भी देखिए कितने सारे लोग छोटा छोटा कोर्स चलाते हैं, भाई 2 साल में आलिम बन जाओ, 1 साल में आलिम बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो। तो अहनाफ के यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती थी हदीस के हवाले से, लेकिन आप दूसरे मसलक वालों को देखें, दूसरे मज़हब वालों को देखें, उनके यहाँ हदीस का एक बहुत बड़ा मकाम था और उनके मानने वाले हदीस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत सारी कुर्बानियाँ देते थे, बहुत दूर दराज का सफ़र करते थे। तो उसकी वजह से जो मशक्क़त होती थी तो लोग उससे घबराते थे। तो लेकिन हनफी मसलक में ऐसा नहीं है। उनका जो मामला है, राय क़यास उनके यहाँ ज़्यादा है, कुरान, कुछ अहादीस और ज़्यादातर राय क़यास पर उनका मसलक मबनी है। इसलिए उसकी तरफ लोग ज़्यादा मुतवज्जे हुए, क्योंकि एक तरह का एक शॉर्टकट है और कम वक्त में आप जो है आलिम बन सकते हैं, इमाम बन सकते हैं, मुफ्ती बन सकते हैं। तो ये एक वजह है हनफी मसलक के ज़्यादा आम होने की, क्योंकि ये आसान बना के पेश किया गया। दूसरी वजह अल्लामा मौलवी रहमतुल्लाह ने यह बताई है कि हनफी मसलक ही के काजी मुतय्यन होते थे। बाद में जब हुकूमत में हनफियों का असर व रसूख बढ़ा तो उन लोगों ने यह तय कर दिया कि जो भी काजी बनेगा, जो जज बनेगा, उसके लिए लाजिम है कि वह हनफी मसलक हो। गैर हनफी जज नहीं बन सकता। तो जज एक बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ा ओहदा है। तो बहुत सारे लोग चाहते थे कि हमारा बच्चा भी जज बने, हमको भी वो ओहदा मिले। तो वो एक बहुत इज़्ज़त और मकाम वाला ओहदा था। तो उस ओहदे की लालच में भी बहुत सारे लोगों ने हनफी मसलक को पढ़ा, उसमें महारत हासिल की और उसमें आगे बढ़े। और जब जज बन गए तो ख़ुद भी उन्होंने इसको फैलाया, आम किया। जाहिर है कि जब जज इस मसलक को फॉलो कर रहा है तो फिर उसके टच में जितने लोग आएंगे और वो जहाँ भी जाएगा, जिस तरह से भी बात करेगा, इस मसलक को फ़रोग देगा। तो ये दूसरी वजह है हनफी मसलक के बहुत ज़्यादा राइज होने की। तीसरी वजह जो अल्लामा मौलवी रहमतुल्लाह ने बताई है वो ये कि जबर, ज़बरदस्ती, जब हुकूमत में बहुत सारे हनफियों को असर व रसूख मिला तो इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती लोगों को हनफी बनाया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को कितने कोड़े मारे गए। तारीख़ में आपको ये भी मिलेगा कि बाकायदा कई जगहों पर तो लड़ाइयाँ तक हो गई हैं, मारपीट तक की नौबत आ गई है। ये भी एक वजह है, यानी हुकूमत का पावर, हुकूमती ओहदों का इस्तेमाल, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ये मसलक बहुत आगे बढ़ा। और चौथी वजह जो हनफी मसलक के राइज होने की है वो ये कि इस मसलक में, इस फ़िक़्ह में गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। गुंजाइश यानी आपने कोई जुर्म किया, कोई पाप किया तो और मसालिक में आप बच नहीं पाएंगे। आपने चोरी किया, आपका हाथ कटना है। आपने ज़िना किया, आपको रज्म होना है। आपने कोई भी गलत काम किया और उसकी कोई सज़ा तय है तो आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन हनफी मसलक में बहुत सारे लोगों ने बचाव के रास्ते दिए कि आप इस तरह से चोरी करेंगे तो आपका हाथ नहीं कटेगा, आपने इस तरह से ज़िना किया तो आपको जो है रजम नहीं किया जाएगा। इसी तरह से इबादत से भी भागने के रास्ते दिए गए, जैसे ज़कात है। अब किसी भी मसलक में आप जाएंगे, आपको ज़कात देना है जो आप पर फ़र्ज़ है, लेकिन हनफी मसलक में आप देखेंगे तो हीला है। यानी अगर आप ज़कात नहीं देना चाहते तो आपको एक रास्ता दिया गया कि आप इस तरह करो, अपना सारा माल किसी को हेबा कर दो साल गुजरने से पहले, और बाद में जो है वापस ले लो, तो आप ज़कात से बच जाओगे क्योंकि जो है साल गुजरा ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी
चीज़ें हैं हनफी मसलक में कि आदमी ने देखा कि इसमें तो हम जुर्म करके भी बच सकते हैं और दूसरा हम बहुत सारी इबादतों से भी भाग सकते हैं। तो ये इबादतों से फ़रार का रास्ता और जुर्म से बचाव का रास्ता जितना हनफी मसलक में लोगों को दिखा वो दूसरे मसालिक में नहीं दिखा। तो आदमियों में अच्छे लोगों की तादाद बहुत कम होती है। ख़ुद कुरान ने कहा है कि मेरे जो अच्छे बंदे वो कम हैं, गुनहगारों की तादाद ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है कि अच्छाइयों की तरफ लपकना, अच्छाइयों की तरफ जाना ये आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बुराइयों की तरफ जाना ये आसान होता है। इसलिए इन लोगों ने इसकी तरफ ज़्यादा रुख किया। ये भी एक वजह है हनफी मसलक के आम होने की। और आगे बढ़ते हैं। एक और वजह हनफी मसलक के आम होने की ये है कि इस मसलक की बुनियाद सबसे ज़्यादा झूठी अहादीस पर है। आप चारों मसलक बल्कि जितने भी मसालिक आप देख लें, जितनी ज़्यादा झूठी हदीसें फ़िक़्ह हनफी में हैं उतनी ज़्यादा झूठी हदीसें किसी भी मसलक वालों के पास नहीं है। ये ख़ुद इस दौर के हदीस के बहुत बड़े आलिम अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने भी इस सिलसिले सहिह में लिखा है कि फ़िक़्ह हनफी में सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ और मौजू हदीसें हैं, जबकि दूसरे मसालिक में उतनी ज़ईफ़ और मौजू हदीसें नहीं हैं। हर मसलक के पास गई हैं ज़ईफ़ और मौजू हदीसें, उन्होंने छान फटक भी किया है और कुछ हदीसों को लेकर गलतफहमी के शिकार भी हुई हैं। हर मसलक ने गलती किया, सब ने गलती किया, उससे इनकार नहीं है। लेकिन हनफी मसलक में ऐसी हदीसों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो गढ़ी गई हैं, झूठ बोली गई हैं। उनमें से ऐसी हदीसें भी हैं जो अपने मसलक को आगे बढ़ाने के लिए गढ़ी गई हैं, मसलक को फ़रोग़ देने के लिए। जैसे एक हदीस में बाकायदा ये कहा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हनीफ़ा सिराज उम्मती, अबू हनीफ़ा मेरी उम्मत के चिराग हैं। तो ऐसी ऐसी हदीसें बनाई गई कि वो अल्लाह के नबी का नाम लगा के इस मसलक को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो इस चीज़ ने भी थोड़ा सा रोल अदा किया है इस मसलक को आम करने में। तो ये चंद बातें अल्लामा मुअल्लिमी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अत-तनकील में ज़िक्र की है। उन्होंने और भी बातें ज़िक्र की हैं, लेकिन मैंने चंद मोटी मोटी बातें आपके सामने रखी हैं। ये वजूहात हैं इस मसलक के बहुत ज़्यादा आम होने की। और ये बात भी मैं आपके सामने वाज़े कर दूं कि फ़िक़्ह हनफी में ज़ईफ़ और मौज़ू हदीसें बहुत ज़्यादा क्यों हैं। उसकी वजह ये है कि इस मज़हब के मानने वालों में बहुत ज़्यादा मुहद्दिसीन और हदीस के बहुत ज़्यादा जानकार नहीं पाएंगे। ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की हदीस पे अपनी कोई किताब नहीं है, जबकि आप देखेंगे कि बाकी जो जितने भी अइम्मा हैं सबकी हदीस पर अपनी किताबें हैं, सबकी किताबें हैं, सनद के साथ उन्होंने अपनी हदीसें दर्ज की हैं। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने बज़ाते ख़ुद हदीस की कोई किताब तसनीफ़ नहीं की है। और इसके अलावा इनके जो मानने वाले थे उनके यहाँ भी हदीस बहुत ज़्यादा नहीं थी। बाद में कुछ लोग पैदा भी हुए जिन्होंने हदीस पे काम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इनके यहाँ हदीस के इमाम पैदा नहीं हुए। इसकी वजह से इनके यहाँ ज़ईफ़ और मौजू हदीसें बहुत ज़्यादा रहीं। लेकिन जो दूसरे मसालिक हैं उनके यहाँ भी ज़ईफ़ मौजू हदीसें हैं, लेकिन उतनी मिकदार में नहीं है। क्योंकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ख़ुद बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और इमाम अहमद बिन रहमतुल्लाह की तो बात ही मत कीजिए कि उनकी किताब मुस्नद अहमद जो है इतना हदीस का एक इंसाइक्लोपीडिया, हदीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। तो ये जो दीगर अइम्मा थे ये मैदान हदीस के भी शहसवार थे, वो फ़िक़्ह और फतवा में भी इमाम थे और हदीस के भी इमाम थे, और उनके मानने वालों के अंदर भी फ़िक़्ह के साथ साथ हदीस से भी मोहब्बत आम होती गई। इसलिए उनके यहाँ ज़ईफ़ और मौजू हदीसें ज़्यादा नहीं है फ़िक़्ह हनफी की बनिस्बत। ये चंद असबाब हैं फ़िक़्ह हनफी के राइज होने के जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं रखी है, बल्कि मैंने शुरू में कह दिया है कि मैं फ़िक़्ह हनफी के राइज होने के वो असबाब आपके सामने रखता हूँ जिससे इस वक्त के इस सदी के एक बहुत बड़े इमाम ने पेश किया है, अल्लामा मुअल्लिमी रहमतुल्लाह ने। उनकी किताब अत-तनकील है, आपको बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगी। तो इस किताब में उन्होंने ये बातें बयान की है और भी तफसील उन्होंने दी है। जो तफसील पढ़ना चाहते हैं वो इस किताब में जाके पढ़ सकते हैं, किताब अरबी में है। इसी सवाल में आगे एक और चीज़ भी पूछा जा रहा है कि और भी अइम्मा थे, बाकायदा उनके मानने वाले भी थे। जी बहुत सारे अइम्मा थे, बहुत सारे अइम्मा हदीस लिखने वाले जितने भी मुसन्निफ़ीन हैं, मुहद्दिसीन, हम सबको इमाम मानते हैं। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम वगैरह वगैरह सब इमाम थे और उनको मानने वाले भी थे, बल्कि सबको मानने वाले थे। यानी हर इमाम को माना जाता है। ऐसा नहीं कि कोई ये कहता है कि हम इस इमाम को नहीं मानेंगे। तो कोई इमाम ऐसा नहीं है जिसके मानने वाले ना हो। मसला तब बिगड़ता है जब कहते हैं कि हम सिर्फ इसी इमाम को मानेंगे। तो इन अइम्मा के अलावा, अइम्मा अरबा के अलावा भी और बहुत सारे इमाम हैं, उनको मानने वाले भी थे। बल्कि दीगर अइम्मा में एक इमाम दाऊद ज़ाहिरी हैं, इनका भी मामला ऐसे चारों मसलक की तरह से था। जैसे ये चार मसलक जो मशहूर मसलक हैं, ये ख़ास अपने अपने इमाम के नाम पे इनका जो मसलक मशहूर हुआ है, ऐसे इमाम दाऊद ज़ाहिरी हैं, उनके भी मानने वाले हैं, उनके नाम से और उनका भी एक हल्का बना हुआ था।
तो और भी इसके अलावा भी और जो दीगर अइम्मा हैं उनके भी मानने वाले हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने इमाम का नाम लेकर कोई ग्रुप नहीं बनाया, कोई ऐसी ग्रुप बंदी नहीं की है, कोई ऐसा ख़ास महदूद मसलक मज़हब नहीं बनाया। और दीगर नामों पे कोई मसलक नहीं, कोई मज़हब नहीं, इसका मतलब नहीं कि और इमाम पैदा ही नहीं हुए, इमाम बहुत पैदा हुए, लेकिन उनके शागिर्दों ने उनके नाम का कोई मसलक नहीं बनाया। ये बात है। तो ये हमारे भाई के सवाल का जवाब था। उम्मीद है उनको जवाब मिल गया होगा।